झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था, पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें अभी समाप्त नहीं हुई थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था और अब भारत की सुरक्षा की एक ही आशा थी, मगध, जहां का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। और धनानंद के दिन का प्रारंभ थोड़ा विचित्र था। अत्यंत शुभ सूचना है मां महिम। कुरु की कथा का अंत हुआ, अध्याय समाप्त। जानते हो बाल कटने पर फिर से क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनकी जड़ खाल में होती। खाल खींच तो बाल कभी नहीं आएंगे। मरा केवल गुरु है, उसके अखंड भारत की सोच नहीं, और उसी सोच को लेकर वो कुटिल ब्राह्मण मगध आ रहा है, मगध आ रहा है, मगध आ रहा है, मगध आ रहा है। क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में कि शास्त्र सोच को जीवित रखते। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता। अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य। क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है, तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है। चंद्रगुप्त दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब बताइए कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच भी और सूचना भी। ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा, किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें। मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी। अरे उठ जा मोटे, चल मोटे चल। अब क्या होगा? अब क्या कहा था ना, तू लात खाएगा मेरी। उठो मोटे, उठ जा। अंततः आ ही गया पकड़ में। चंद्र को मुट्ठी में भरने का प्रयास सभी करते हैं, पर पकड़ कोई नहीं पाता। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। चंद्र छोटा भले पर आकार में लाखों गुना बड़े सूर्य पर ग्रहण लगा देता है। यदि तुम सब मुझे चित्त करके इस चक्र को पार कर सके तो ये धन तुम्हारा। दुश्मन पे प्रहार है, चंद्रगुप्त शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त वीर भी ये धीर भी
वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अब ये खेल यहीं समाप्त करें या फिर कोई और भी शेष है बंधु? खेल तो अभी प्रारंभ हुआ है बालक। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश गुरु की हत्या कर दी। नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण, गुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया। यत्र तत्र सर्वत्र धन है, मैं हूं, मगध है। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। परंतु तुम अपनी जाति, अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य, सभी उत्तरदायित्व भुला बैठे। तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज, अपनी प्रजा के समक्ष। उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए। परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद। उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो, इस सिंहासन पर विराजमान हो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है। परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। बहुत अभिमान है ना अपने इस शिखा पर। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, इसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जिस ब्राह्मण की सोच के प्रतीक का तुमने अपमान किया है, उसी शिखा को साक्षी मानकर मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य शपथ लेता हूं कि तुम्हें इस सिंहासन से उखाड़कर वहां एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। एक ऐसा सम्राट जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा धनानंद, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त